तो छठी मैया की आज 7 नवंबर कार्तिक मास छठ पूजा का महापर्व है। 36 घंटे निराजल व्रत करती हैं व्रती। आपको पता है छठ मैया कौन है? मैंने कहा था पार्वती का अवतार यानी कि पार्वती जी की बहू हैं। कार्तिकेय भगवान की पत्नी देवसेना है। कार्तिकेय भगवान की पत्नी देवसेना है छठ मैया की पूजा पहले श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने किया था, यानी जानवंती के पुत्र, क्योंकि श्री कृष्ण के श्राप से उनका शरीर खराब हो गया था, तो उन्होंने ही छठ मैया का व्रत किया था शाम ने। ये शाम पुराण में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। महाभारत में इस व्रत को किया गया है। तो ये छठ मैया का व्रत बड़ा पावन व्रत है। ये बिहार यूपी के साइड किया जाता है, बहुत ही धूमधाम से दिवाली के 6वें दिन मनाया जाता है। वैसे कार्तिक मास बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसी कार्तिक मास में महादेव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, माता महालक्ष्मी की पूजा, महासरस्वती की और श्री गणेश की पूजा होती है। कार्तिक मास में हरिहर मिलन, हरिहर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा या चतुर्दशी को कहते हैं साल में एक बार ही शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ता है, वो भी हरिहर मिलन के दिन। कार्तिक के चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु पे बेलपत्री और भगवान शिव पर तुलसी दल। तो हरिहर मिलन का बहुत विशेष दिन आ गया है। तो कार्तिक मास बहुत विशेष है। आज छठ पूजा का महापर्व है। अपने बच्चों की तरक्की उन्नति के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। आइए उस उपाय के बारे में हम जानते हैं। आज छठ का महीना है, बहुत विशेष है। तो एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, अभी ले लीजिए, और उसमें कुछ पत्ते मतलब केसर रख दीजिए, थोड़ा सा जल डाल, और सूर्य की रोशनी में आज रख दीजिए। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, तो इसे सूर्य की रोशनी पे आप रख दीजिए। रखने के बाद प्रदोष काल में इसको उठा लीजिएगा, ठीक है। छठ मैया का ध्यान करते हुए, छठ मैया का जगत जननी का ध्यान करते हुए अब इसे अपने बच्चे पति की उन्नति के लिए इसे आप संभाल के रख लीजिए। अब प्रतिदिन इसी टीका लगाना है। अपने बच्चों को, पति को, स्वयं भी लगा सकते हैं। सूर्य की रोशनी छठ के दिन बहुत विशेष मानी गई है। आज के दिन सूर्य देव के डूबते सूरज को आज अर्घ्य दिया जाएगा। साल भर में ऐसा मौका एक बार आता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की छठ को छठ व्रत मनाया जाता है। पता है ये 4 दिन का व्रत है। जैसे कि पहले दिन नहाए खाए करती हैं, सादा भोजन किया पहले दिन चतुर्दशी के दिन। पंचमी के दिन खरना, जिसे चावल की खीर, गुड़ की खीर बनाते हैं और रोटियां केले के पत्ते पे व्रती खाती हैं। बस वही खाकर इसके बाद वो व्रत रखती हैं। पंचमी तिथि के दिन वो सुबह खा ली, पंचमी के दिन सुबह उन्होंने खा लिया, ठीक है। शाम को प्रदोष काल में शाम को 8 बजे 9 बजे जब भी उन्होंने खरना किया खा लिया, ठीक है, सुमुहूर्त देकर। उसी समय से वो भोजन नहीं करती। खरना के दिन खाने के बाद पूरी रात, पूरा दिन छठ का, फिर पूरी रात सप्तमी को यानी कल के दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ही मुख में जल डालती हैं। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। कहती हैं छठी मैया सूर्य देव की बहन है देवसेना। तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। चांदी की कटोरी में केसर रखकर वहाँ सूर्य मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद उसी केसर युक्त जल का तिलक सबको लगाना है, जितने दिन आप लगा पाइए। बहुत ही विशेष उपाय है। डूबते और उगते हुए सूरज को जल कैसे चढ़ाएं और क्या टोकरी में आप प्रसाद चढ़वाएं, और बच्चों की उन्नति की तरक्की के लिए कैसे छठ मैया से कामना करें, पति के लंबी आयु निरोगी काया के लिए, ये सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है
कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप लोग देखते होंगे जल में खड़ी रहेंगी आज महिलाएं, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी। सूप में फल में खास तौर पे पानी वाला नारियल इनके पास होता है, ये लेती हैं। केला, गन्ना, मेन सेब वगैरह सब चढ़ाती हैं, लेकिन केला, गन्ना, अनानास और सीताफल एक अलग आता है, कद्दू को नहीं बोलते, ये सब सूप में रखी रहती हैं। और तांबे के लोटे में जल लिए खड़ी रहती हैं, जोत जलाए रखती हैं और जल में लाल पुष्प चंदन डाले हुए रहती हैं। तो आइए संध्या का अर्घ आज 5:20 पर दिया जाएगा। 5:20 से 31 के बीच में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। तो आप भी व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जैसे हरियाणा, हमारे सबके इलाके में नहीं होता छठ व्रत, लेकिन मानता है माता स्वरूप है, माता के कई रूप हैं जगत जननी के। तो आप डूबते हुए सूरज का दर्शन करिए और तांबे के लोटा लीजिए। आपको किस प्रकार, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बूंदे गंगा जल, शुद्ध जल और चावल, लाल चंदन, लाल पुष्प, तांबे के लोटे में ही अर्घ आपको भी देना है। आप अपने छत पर चढ़ जाइए, खड़े हो जाइए और जैसे सूरज डूबे लालिमा फेंके उसी समय डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है। मंत्र जपना है, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। ये मंत्र नहीं जप पाए तो आप ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः कम से कम 11-21 बार अवश्य आपको जप करना है। और ध्यान रखिएगा, आप अगर छठ की घाट पे जा रहे हैं, सब छठ की व्रती जो महिलाएं हैं व्रत कर रही, उनके दर्शन आपको हो रहे, जहाँ छठ मैया को विराजमान, वहाँ जाकर अपने पुत्र के लिए सद्बुद्धि, सद्भावना, अच्छी राह पे चले, उन्नति करे, तरक्की करे, ये सारी बातें आप छठ मैया से कहेंगी। और हो सके तो छठ की जो व्रत की हैं उनकी टोकरी के लिए आप कुछ, जैसे आप कुछ फल वगैरह देना चाहते हैं तो कुछ मिठाइयाँ, गुड़, अनाज, फल, जो आपका सामर्थ हो उतना आपको देना है। जो आपका सामर्थ हो, गुड़ हो, अनाज हो, जो आपके पास हो, मिठाई हो, जो भी हो, वो सब आपको उन्हें देना है सामर्थ्य अनुसार। और उनके यहाँ कोसी भरी जाती है, गन्ने का बनाएंगे, कोसी भरते हैं। तो वहाँ बैठिए कुछ देर उनके पास, छठ मैया का स्मरण कीजिए। अवश्य बड़े से बड़ा संकट छठ मैया टाल देती हैं और खूब उन्नति तरक्की आपके यहाँ होगी। सब माताएं एक है, ये नहीं कि हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आप घाट पे अवश्य जाइएगा। इसके बाद संध्या बेला का अर्घ आपने दे दिया, अब आप वहाँ थोड़ी देर बैठकर छठी मैया को मना लीजिए। फिर सुबह उगते हुए सूरज को भी, जो कि 6:39 पर, 6:39 पर सूर्योदय होगा। कितने बजे? 6:39 पर सूर्योदय होगा। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार स्नान करके छठ घाट पे जाना है और इसी प्रकार जल डालना है सूर्यदेव को। वैसे सूर्यदेव के उगते हुए सूरज के 1 घंटे के भीतर भीतर जल डालना रहता है। 1 घंटे के भीतर भीतर आपको जल दे देना। वैसे नहीं समय है तो अपने सामर्थ्य अनुसार दीजिए, लेकिन 8 बजे के पहले पहले कोशिश आपको अवश्य करनी है। फिर वहाँ जाइए, वहाँ सब लोग पूजा कीजिए छठ मैया की। जो पूजा कर रही हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। एक दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाएं हैं तो सिंदूर अवश्य लगवाई। इसके बाद आप वहाँ प्रसाद अवश्य मांगिएगा। ठेकुआ बहुत टेस्टी होता है, बनाते हैं, बहुत सारे आइटम बनाते हैं। अगर आपके आंचल में वो प्रसाद डालती हैं तो आपका बहुत बड़ा है भाग्य। नारियल आ गया तो बहुत अच्छा। और आपको प्रसाद चढ़ाना है तो नारियल, मिठाई, केला, जो भी आपका सामर्थ्य है, टोकरी में आज शाम को दे देना और सुबह आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा।
ये नहीं कहना कि जितना चढ़ाएं वही, थोड़ा सा प्रसाद अवश्य ले लेना उसमें। और सुबह फिर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल डाल के, तांबे के लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल सब डालकर, चावल और रोली जैसे बताया, पुष्प, आप लोग भी जल समर्पित करेंगे। व्रत करे या ना करे, व्रत कथा अवश्य सुने। छठ मैया की डाल रखा है, आज भी सुन लीजिए, कल भी। व्रत कथा सुनने मात्र से छठ मैया अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आप खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, इससे बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। हर विघ्न बाधा संकट दूर हो जाएंगे। करनी का फल भुगतना पड़ता है हमें, कई पिछले कर्मों का फल देते हैं भगवान, कहते हैं। हाँ, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ का विश्वास उठ जाता है कष्ट सहते सहते। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, वहाँ जाइए, सभी से प्रणाम कीजिए, राम राम कीजिए जो आप करते हैं, और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाइए। अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए कामना कीजिए छठ मैया से। कहिए, हे छठ मैया मेरी झोली खुशियों से भर दो। हे माता रानी अपनी कृपा आप बनाए रखो। हे जगत जननी, ऐसे बार बार आप उनको प्रार्थना कीजिए। मैया बहुत भोली भाली होती हैं, सदा कृपा बरसाने वाली होती हैं। अपने भक्तों की माता रानी हर प्रकार से रक्षा करती हैं, अपने भक्तों की माँ हर प्रकार से रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। और छठ मैया का व्रत है तो शाम के समय शिवलिंग के पास जाना, 1 लोटा जल ले जाना, और वो जल आपको पहले गणेश जी के स्थान पे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर जगत जननी पार्वती के स्थान पे हस्त कमल पर डालने के बाद शिवलिंग पर डालना है। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धीरे धीरे सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ाइए। और कार्तिकेय महाराज पर तो करना ही है आज तो पूजा, शिव परिवार की सदा होती है। और जो शिव परिवार पर 1 लोटा जल प्रतिदिन समर्पित कर, भगवान भोलेनाथ उसका भाग्य बदल देते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते। हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति उसके आंगन में आती है, उसकी झोली बाबा भोलेनाथ भर देते हैं। तो आप भी करने के बाद शिव चौखट पर बैठिए और कहिए, विघ्न हर, बाधा हर, रोग हर, शोक हर, हर महादेव। विघ्न हर, बाधा हर, संकट हर, रोग हर, हर महादेव। ऐसे बार बार चौखट पे बैठकर बाबा का जयकारा लगाइए और अंदर की तरफ देखते रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये छोटा सा छठ का व्रत आप सभी करें या ना करें, लेकिन प्रसाद ही अवश्य लेकर आइएगा। जो छठ का व्रत करती हो उनसे मिन्नत करके प्रसाद मांगिए, छठ मैया का प्रसाद मिल जाएगा तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो बोलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा जय हो छठ मैया की। क्या लिखेंगे आप लोग? जय हो छठी मैया की, जगत जननी की जय हो, छठ मैया की जय हो। तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।